बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। गविष्ठी यात्रा के अंतर्गत सिकंदराबाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत। सिकंदराबाद में गविष्ठी यात्रा के अंतर्गत परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने अभूतपूर्व उत्साह एवं श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं सनातन धर्म प्रेमी एकत्रित हुए तथा शंकराचार्य जी का पुष्पवर्षा एवं जयघोष के साथ अभिनंदन किया। स्वागत उपरांत श्रद्धालु अपने वाहनों के साथ शोभायात्रा के रूप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं पादुका पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को अपने मताधिकार का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई नेता वोट मांगने आए तो जनता उससे ये प्रश्न अवश्य करे कि वो गौरक्षा और गौ संवर्धन के लिए क्या कार्य करेगा। जो व्यक्ति अपना वोट देकर ऐसे लोगों को चुनता है जो गौहत्या अथवा गौ विरोधी कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं, वह स्वयं भी उस पाप का भागीदार बनता है। अपने उद्बोधन में शंकराचार्य जी ने गौमाता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि समस्त मानवता की माता है। उन्होंने गौदुग्ध के आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्व को भी विस्तार से बताया तथा गौसंवर्धन को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बताया। कार्यक्रम के समापन पर शंकराचार्य जी ने उपस्थित जनसमूह को गौरक्षा, गौसेवा एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण सदैव प्रयासरत रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से अहम हन्मी व्रतम गविष्ठो मंत्र का जाप कर गौ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता नवीन शर्मा ने युवाओं के साथ उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से और अपने स्वजनों से संवाद भी करेंगे। उनके परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, राष्ट्र धर्म की जो भी समस्याएं हैं उस विषय पर हम संवाद करेंगे। शंकराचार्य भगवान पहले कि शंकराचार्य भगवान का उद्बोधन हो, आप लोग अपना मोबाइल निकालें। मैं एक नंबर बोलूंगा, उस नंबर में आपको मिस कॉल मारना है। जैसे ही मिस कॉल मारे को अपना एड्रेस पता भरना है, उससे आप सीधे शंकराचार्य भगवान से जुड़ जाएंगे। कभी किसी का कोई धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति या व्यक्तिगत प्रश्न भी होगा, शंकराचार्य भगवान उसका सीधे जवाब देंगे। आप लोग अपना मोबाइल निकाल लें। सभी लोग गाय के मांस खाने वालों का वोट देना चाहेगा? बताओ। ऐसा राज हमें आज मिलता हो तो ना मिले जो गाय के मांस खाने वालों के द्वारा दिया जा रहा है। यही कहेगा कोई भी सच्चाई। 14 साल तक बंदी हमने लगा दिया, 14 साल तक नहीं काट सकते, उसके बाद काटिए। हिंदू बोल सकता है? बोलो। इस देश में बहुत सारी सरकारें आई, किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की कि हम गौ हत्या का कानून कहीं पर है तो उसको हटा दें। भाई क्या है, आप लोग क्यों बोले? बताओ, कोई सरकार हुई है आज तक जिसने गौ हत्या कानून, अगर गौ हत्या बंदी कानून है तो उसको हटा दिया हो? बोलो। पुराने लोग बैठे हो, जानकार लोग बैठे हो, है कोई ऐसी सरकार या ऐसी कोई पार्टी जिसकी सरकार ने किया हो? है, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में गौ हत्या बंदी लागू थी, आजादी के पहले से लागू थी। वहां पर जैसे आपके यहाँ पिनल कोड चलता था, वैसे वहां पे रणवीर सिंह राजा का रणवीर संहिता चलती थी। उसमें गौ हत्या बंदी के लिए सख्त सजा का प्रावधान था। हटा दिया वो प्रावधान, आज वहां पे गाय काटना फ्री हो गया। कोई भी कहीं भी काटो, कोई अपराध नहीं। पता है आपको? जानकारी है? जानकारी तक नहीं है आपको। आपकी पार्टी जिसको आप वोट दे करके हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में लेके आए हो, वो गौ हत्या की छूट दे रही है। अगर कहीं कानून बना है तो उसको हटा भी रही है।
ये नहीं कि कानून बनाए, बना हुआ कानून हटा दे रही है, वो भी हिंदुओं के देश में हिंदुओं की पार्टी। काहे के हिंदू हो तुम लोग? तुम्हारा गुरु होने पे हमको शर्म आ गई और इसीलिए हम निकले हैं और इसीलिए तुम्हारे आंखों के सामने आके खड़े हो, आंख में आंख डाल करके बात करो। या तो ये ढोंग बंद करो कि हम हिंदू हैं, और अगर हिंदू हो तो फिर हिंदू जैसा काम करो, आवाज उठाओ कि खबरदार जो मेरी मां को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की। भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। देश को बताते करना चाहिए और ऐसे ऐसे काम करते, ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो आपके धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत बड़े पाप, नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। व्यभिचार के कानून, समलैंगिकता के कानून, आप चुप हो? आप में से कुछ लोग ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा में निकले हैं गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए 200 से अधिक विधानसभाओं में होते हुए आज बुलंदशहर हम आए हैं और यहाँ की जनता से हमने अभी संवाद किया है। अयोध्या चंदा चोरी का मामला सामने आया है, SIT गठित कर दी गई है, क्या मानते हैं? मतलब पवित्र स्थान में, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में वहाँ चंदा चोरी की जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, SIT गठित कर दी गई, क्या मानना है सर? बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामान्य वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म के जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहां पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। साल पूरे हुए हैं और देश के एक शंकराचार्य सड़क पर है। बात यह है कि केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। देखिए, कार्यकाल कितना लंबा था ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कार्यकाल में कार्य कौन से ऐसे हो गए जिनसे लोगों का कल्याण हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर लंबाई कार्यकाल की दिखा करके अपनी मूछ तरेर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा होता है कि छोटा कार्यकाल होता लेकिन काम जोरदार होता है। महाराज जी, आप पे तमाम तरह के आरोप लगे, उसके बाद में वो आरोप खुश, जिन तरह से कहिएगा कि खुश साबित हुए, तो क्या मकसद मंशा क्या थी आरोप लगाने वालों के? ऐसा है कि अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, आपने देख ही लिया है। क्योंकि कोर्ट का निर्देश है कि उस बारे में, मुकदमे के बारे में ना बोला जाए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी की कमेटी बनी थी जांच के लिए, पूर्व CBI निदेशक नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में, उसने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रेरित कराया गया कार्य है, तो प्रायोजित कार्य है। तो अब उसी रिपोर्ट की पुष्टि अभी की घटनाओं से हो गई है कि इसमें उत्तर प्रदेश का शासन इन्वॉल्व था, उनके अधिकारी इन्वॉल्व थे और लोगों को प्रेरित करके इस तरह से कराया जा रहा था। ये तो सब साफ हो गया है। आपके साथ हुआ, क्या उसको भूल पाएंगे कभी? बात यह है कि उसको हम उसी समय भूल गए। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। मान अपमान सन्यासी के लिए दोनों बराबर होता है। हम वहां पर जो 10 दिन बैठे थे वो इन बटुकों के लिए बैठे थे कि ये इनकी जो चोटी है, ये सनातन धर्म की ध्वजा है, इसका अपमान हुआ था। तो हम कह रहे थे कि इनसे क्षमा मांग लो ताकि इनका कोप ना हो। हमारी व्यक्तिगत तो हम क्या मान, हमारे लिए क्या अपमान। हम तो मृतक तुल्य होते हैं सन्यासी, उनका कोई मान अपमान नहीं होता। इसलिए हमने स्वयं उसको बुला दिया। लेकिन जो सनातन धर्मी है उनको सदियों याद रहेगी वो घटना।
महाराज जी जिमों में जिहाद चल रहा है, जिहाद चल रहा है काफी बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ, उस पर क्या है? बात यह है कि जिहाद तो चल रहा है। सरकार जो है वो हिंदूवादियों की है और जिहाद हर जगह पे चल रहा है। जिम में जिहाद चल रहा है, दुकान में जिहाद चल रहा है, खेत में जिहाद चल रहा है, ट्रेन में जिहाद चल रहा है, जहां देखो वहीं जिहाद चल रहा है। सरकार जब हिंदूवादियों की है तो ये जिहाद चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। महाराज जी आपको शंकराचार्य सरकार नहीं मान रही है, क्या आपत्ति हो सकती है सरकार को? क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है? बात यह है कि सरकार का काम ये नहीं है कि वो शंकराचार्य तय करे, लेकिन अगर वो कर रही है और हमको नहीं मान पा रही है तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसका कोई चापलूस व्यक्ति हो, जो वो चाहे वही कहे। तो हम तो धर्मशास्त्र के चापलूस हैं, धर्मशास्त्र जो कहेगा वही कहेंगे, इसीलिए वो हमको कभी नहीं स्वीकार कर सकते। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आपकी प्रशंसा की, आपकी जो तपस्या की प्रशंसा की है कि उनके तपस्या के सामने तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है षड्यंत्रकारी वो फेल हो गए और उनकी भक्ति काम हुई। बात यह है कि उनकी प्रशंसा और निंदा हमारे लिए दोनों बराबर है।